नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश कुमार। दोस्तों, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल सीबीआई जांच को एक राजनीतिक रंग देने में लगे हैं। वैसे अरविंद केजरीवाल जी के अभिनय पर, उनके उनके तौर तरीकों पर, झूठ बोलने का, झूठ को बिल्कुल सच बनाकर पेश करने का, किसी के सामने उसके बारे में झूठ बोलने का जो उनके पास हुनर है, उसके लिए धरती पर शायद दूसरा आदमी ढूंढना कठिन होगा। लेकिन इस मामले में लग रहा है जैसे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दोनों की जो धूर्तता है वो जनता स्वीकार नहीं कर पा रही है। मनीष सिसोदिया ने बयान दे दिया कि उनके पास ऑफर आ गया था। ऑफर क्या आ गया था? तो भारतीय जनता पार्टी ने उनमें से किसी नेता ने उनको कहा था कि आप अपनी पार्टी तोड़कर सरकार गिराओ, हमारे साथ आ जाओ, आपके सारे केस खत्म हो जाएंगे और आपको मुख्यमंत्री भी बना दूंगा। अब ये एक व्यक्ति जो भ्रष्टाचार का आरोपी हो गया है, जिसके बाद जिस पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो दिल्ली की शराब नीति है, उस शराब नीति में नियमों प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। इस ढंग के जो कुछ उसमें प्रावधान डाले गए इस नई आबकारी कानून में, उसमें साफ लग रहा था कि जो सेल्फ इंटरेस्ट, निहित स्वार्थी तत्व हैं, उनके दबाव में या उनकी लॉबिंग के कारण या उनके साथ मिलजुल कर मिली भगत से ये नीति बनाई गई ताकि कुछ लोग मुनाफा कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शराब की बिक्री हो, दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शराब पिए, शराब से रेवेन्यू आए और फिर उसमें से जितने वारे न्यारे हो सकते हैं वो उस प्रकार की पॉलिसी बनी। 144 करोड़ से ज़्यादा के लाइसेंस भी माफ किए गए, बहुत सारा कुछ हुआ है। तो देखने से लगता है कि इसमें गड़बड़ी हुई है। अब कितना यह प्रमाणित सीबीआई कर पाती है, कोर्ट कर पाता है, अलग बात है। क्या ऐसे व्यक्ति को कोई भी पार्टी जिस पर आरोप लगा है कहेगी कि आप अपनी पार्टी तोड़ के हमारे साथ आ जाओ और हम तुम्हारा केस वापस ले लेंगे, एफआईआर दर्ज हो चुका है और तुमको मुख्यमंत्री बना देंगे और बाद में जनता उसको स्वीकार कर लेगी? तो अब आम आदमी पार्टी दूसरी बात भी कह रही, वो कह रही कि टूटने वाले विधायकों को 5-5 करोड़ का ऑफर दिया गया था, यानी जो विधायक टूट के आएंगे उनको 5 करोड़ दिया जाएगा। अगर दिल्ली के विधानसभा के अंकगणित को देखिए तो विधानसभा चुनाव 2020 में 62 सीटें 70 में से आम आदमी पार्टी को मिली है। 62 सीटें आम आदमी पार्टी को और केवल 8 सीटें भाजपा को मिली है। अब आप सोच लीजिए, 8 सीट जीतने वाली पार्टी 62 सीट वाली पार्टी को तोड़कर सरकार बना लेगी, इसकी कल्पना की जा सकती है क्या? अगर भारतीय जनता पार्टी की यह हैसियत है कि 8 सीट रहते हुए वो सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर 62 सीटों वाली पार्टी को तोड़ सकती है और तोड़ के सरकार बना सकती है, तब तो फिर तो भारत में विपक्ष की कोई सरकार नहीं टिक सकती है। उसके पास 2 भी सीट हो तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सबका को हथियार बना देगी, एनआईए को हथियार बनाएगी और सरकारें गिराकर अपनी सरकार बना लेगी। इस प्रकार से देश की न देश चलता है न राजनीति चलती है। आम आदमी पार्टी शराब नीति पर कोई उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यह देने के लिए तैयार है। अब तो मनीष सिसोदिया यहां तक आ गए कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, मैं भ्रष्टाचारियों के सामने झुकने वाला नहीं हूं। कौन किस भ्रष्टाचारी के लिए झुकने वाले, यानी उन्होंने बता भी दिया महाराणा प्रताप के वंशज हैं। भैया, अगर जाति के आधार पर हो तो महाराणा प्रताप के विरोध में उसी जाति का शक्ति सिंह लगा हुआ था, लेकिन कोई शक्ति सिंह के उसकी जाति होने के आधार पर लोग शक्ति सिंह को याद नहीं करते हैं। जयचंद उसी जाति के थे, जयचंद को लोग याद नहीं करते हैं। लोग पृथ्वीराज चौहान को अपना आदर्श मानते हैं। आप किसी जाति के हैं, ऐसे मामले में जातीय बात उठाना तो इसका तो कोई अर्थ नहीं है। जाहिर है कि आपके पास कोई जवाब नहीं है तो आप भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, अपने जाति के लोगों को अपने साथ खड़ा करना चाहते हैं। फिर जब मालूम था कि हमारे ऊपर तलवार लटकी है, जांच होने वाली है, गृह सचिव, दिल्ली के मुख्य सचिव ने अनुशंसा कर दी है और उसके आधार पर उपराज्यपाल ने आदेश दे दिया है, तो आपने फिर अपने
दिल्ली की शिक्षा पद्धति को मॉडल बना दिया है। और न्यूयॉर्क टाइम्स में वो एक खबर छप गई है, एक खबर कहिए, एक फीचर कहिए, उस पर छपी है। हालांकि उसके बारे में भी लोगों को ध्यान नहीं। आप ध्यान से देखेंगे तो उस पर लिखा हुआ है न्यूयॉर्क टाइम्स इंटरनेशनल एडिशन, यानी अमेरिका के मुख्य जो एडिशन है उस एडिशन में फर्स्ट पेज पर नहीं छपा है, इंटरनेशनल एडिशन में छपा है। वैसे भी अमेरिकन यूएस के अखबार के यूएस एडिशन में भारत की किसी एजुकेशन पॉलिसी को उस प्रकार से लीड बना के फोटो के साथ छापने का कोई अर्थ भी नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। तो इंटरनेशनल एडिशन बहुत कम संख्या में छपती है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार छापा, ये कोई साधारण बात नहीं है। वहाँ फोटो छपना, वहाँ खबर छपना कोई आसान नहीं होता, ऐसे नहीं छपता है वहाँ। बात ठीक है। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स वहाँ का सबसे बड़ा अखबार नहीं है। पहले तो यूएसए टुडे था वो अखबार, लेकिन इस समय वॉल स्ट्रीट जर्नल उसका वहाँ का सबसे ज़्यादा हाईली सर्कुलेटेड अखबार है और इससे उसकी कई गुना ज़्यादा उसका सर्कुलेशन है। इसका सर्कुलेशन तो पहले काफ़ी था, लेकिन अब तो बता रहे हैं कि 11 लाख के आसपास न्यूयॉर्क टाइम्स का सर्कुलेशन रह गया और वो भी नीचे गिरता जा रहा है। तो उसके 3 एडिशन है, एक इंटरनेशनल एडिशन, एक न्यूयॉर्क टाइम्स का यूएस एडिशन और एक ऑनलाइन एडिशन। तो इंटरनेशनल एडिशन में एशिया यूरोप के लिए अलग, इंटरनेशनल एडिशन के भी अलग अलग कुछ भाग बना दिए, एशिया में कौन जाएगा, यूरोप में कौन जाएगा। तो मेरा अपना मानना है कि जो एशिया एडिशन है उसमें छपा होगा वो कॉपी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा छपती नहीं होगी, 10,000 से 20,000 के बीच उसकी कॉपी छपती होगी। इसलिए ये जो प्रचार हो रहा है, अमेरिका में अगर आपके बारे में छप ही गया है और उससे कटसी लेकर के आपने खलीज टाइम्स में छपवा लिया है, उससे भारत में क्या होने वाला है? क्या इसके पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के किसी उपलब्धि को प्रथम पेज पर कभी फर्स्ट पेज पर छापा है? तो ये तो सोचने का विषय है कि इनका क्यों छापा। लेकिन क्या उसके आधार पर ये मान लिया जाएगा कि नहीं, सीबीआई को जांच नहीं करना चाहिए, जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो आरोप लगा है वो बिल्कुल माना ही नहीं जाना चाहिए। शिक्षा में आपने क्रांति कर दी है। दिल्ली की शिक्षा की सच्चाई किसी को भी देखना है तो दिल्ली के स्कूलों में जाकर देखे तो पता चलेगा कि केजरीवाल की पार्टी किस ढंग से स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में दुनिया को क्या, भारत को क्या, दुनिया को बरगला रही है। अभी एक आंकड़ा आया है कि मनीष सिसोदिया की पत्नी ने प्राइवेट अस्पतालों में अपने इलाज में 22 लाख रुपए से ऊपर के ज़्यादा का खर्च किया है। तो अगर दिल्ली का अस्पताल इतना ही बढ़िया है तो आपने इतना ज़्यादा खर्च क्यों किया है? तो इसीलिए अब तो अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया है कि मनीष सिसोदिया को तो मिलना चाहिए भारत रत्न। अब आप सोच लीजिए, भारत रत्न के लिए अब ये संभव है कि दिल्ली सरकार रिकमेंड करके, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो बोलते हैं वो तो करेंगे, वो जरूर भारत रत्न के लिए रिकमेंडेशन होगा। यानी एक व्यक्ति जो भ्रष्टाचार का आरोपी है, जिसके बारे में सीबीआई जिस पर एफआईआर दर्ज कर चुकी है, जिससे पूछताछ हो चुकी है, छापे मारे जा चुके हैं, जिसके बारे में दूसरी पार्टियां भी खुल के उनके साथ नहीं आ रही है, क्योंकि जो कुछ भी शराब नीति दिखाई दे रही है, भारत की ये पहली सरकार है जिसने अपना मिशन बना लिया था कि पूरी दिल्ली को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे शराबी बना देना, अधिक से अधिक शराब पीना है, कितना खरीदने पर कितना फ्री है शराब, कितना खरीदने पर पैसे का कितना छूट है, दुकानदार को बेचने पर कितनी छूटें मिलेंगी, रात में 3 बजे तक आप शराब बेच सकते हैं, परोस सकते हैं, खुली छतों पर परोस सकते हैं। अगर आपका बियर बार है तो बार में आप मनोरंजन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यानी शराब की पूरी छूट, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शराब पिए, इसका मिशन बना के और ज़्यादा से ज़्यादा शराब बिके। ये भारत की शायद पहली सरकार होगी जिसके सिर पर यह सेहरा बंधा है ऐसी नीति बनाने वाले का। अब एक पार्टी जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन करके सत्ता में पहुंची थी, जिसने झंडा उठाया था कि देश से भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, राजनीतिक भ्रष्टाचार, शीर्ष स्तर का भ्रष्टाचार देश को घून की तरह खा रहा है, जो जन लोकपाल लागू करने का आंदोलन करती थी और सरकार हमारी बनी और हम जन लोकपाल विधानसभा में पारित करेंगे, उसने उस तथाकथित जन लोकपाल को तो पारित नहीं किया। वो ये अरविंद केजरीवाल कहते थे कि जैसे ही किसी पर आरोप लगे उसको त्याग पत्र देना चाहिए, लोकपाल उसकी जब तक जांच करके उसको क्लीन चिट नहीं दे देता उसको पद पर नहीं रहना चाहिए। यही बात मनीष सिसोदिया पर लागू नहीं होता है, यही बात सत्येंद्र जैन पर लागू नहीं होता है। अगर ये लोग इतने ही ईमानदार हैं, सत्येंद्र जैन
कि गिरफ्तारी क्या हो गया ना आज 3 महीने, सत्येंद्र जैन को क्यों नहीं जमानत मिल रही है? हवाला के में आरोप है उन पर, बेनामी संपत्ति बनाने का आरोप है, भ्रष्टाचार करने का आरोप है, सब आरोप है। ईडी ने जांच किया है, छापे किए हैं, जब्ती की हैं, बहुत सारी संपत्तियों के बारे में लिस्ट तक उसकी आई है, तो उनको तो जमानत तक भी नहीं मिल रही है। अगर मनीष सिसोदिया हम लोगों के, अब गहरा मित्र तो नहीं कहूँगा, लेकिन मित्र तो रहे ही हैं और कई कार्यक्रमों में हम लोगों के साथ जाते थे वो, तो एक व्यक्ति जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकला है, जिसने जो स्वयं को केजरीवाल का दाहिना हाथ बताता है, वो उस व्यक्ति पर आज सीबीआई जांच कर रही है, एफआईआर हो चुका है। ये सामान्य घटना नहीं है। आज इसको आप कह दीजिए कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। क्या ये संभव है कि कोई पार्टी जिसके पास 8 सीट है, दिल्ली में सरकार बनाने के लिए 36 विधायक या 28 विधायकों को वो तोड़ लेगी? और 28 विधायक के टूटने से क्या आम आदमी पार्टी टूट सकती है? आम आदमी के पार्टी के पास अगर इस समय 63 विधायक हैं, तो 63 विधायक का मतलब है कि उसमें से 2/3 विधायक अगर टूटेंगे तभी पार्टी टूट सकती है। अब आप कल्पना कर सकते हैं करीब 50 के आसपास विधायक किसी की हैसियत है तोड़ देने की। तो ये बातें कह के किसको बरगला रहे हैं? कोई भी पार्टी 8 सीटें पा करके किसी पार्टी को तोड़ करके सरकार बना के इस हालत में कोशिश करेगी तो माना जाएगा कि वो पार्टी है ही नहीं, उसमें कोई अनुभवी व्यक्ति ही नहीं है। और इतनी बड़ी तोड़ने की कोशिश क्या छिपी रहेगी, वो दिखाई नहीं देगी। हाँ, अगर अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध इतनी भारी संख्या में विद्रोह हो जाता है तो शायद संभव हो सकता है, जिसकी संभावना अभी नहीं दिखती है, जिसकी संभावना शायद निकट भविष्य में भी नहीं दिखती है कि ऐसा कुछ हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अभी सरकार बनाने की कल्पना भी नहीं कर सकती है, और मनीष सिसोदिया को बुला के मुख्यमंत्री पद का ऑफर भारतीय जनता पार्टी दे दे, ये कल्पना का विषय है क्या? मेरा अपना कहना है कि अरविंद केजरीवाल चाहे अभिनय में जितने भाई बड़े हों, झूठ बोलने के जितने माहिर हों, सफेद झूठ के, लेकिन इस प्रकार से वो देश को नहीं बरगला सकते हैं। उनको सामने आकर और स्पष्ट करना चाहिए कि शराब नीति उन्होंने क्यों बनाई थी, ये सारे प्रावधान ऐसे क्यों डाले थे, उन्होंने एजेंटों का कमीशन क्यों 2.5% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया था, उस प्रकार से छूटें क्यों दी थी, और जो कुछ भी आरोप लगा है पैसे उसमें आने का, उस आरोप के बारे में उनका कहना क्या है, जिनके नाम आए हैं उनके बारे में कहना क्या है। ये तो अरविंद केजरीवाल स्वयं बोलने नहीं आ रहे हैं, मनीष सिसोदिया इस पर बोलने नहीं आ रहे हैं, तो आप जो आरोप है जिसकी जांच हो रही है उस पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है और इधर उधर की बात कर रहे हैं, इसको कौन स्वीकार करेगा? और जो इसमें मुख्य बात जो ध्यान रखने की एक और है, वो ये है कि मनीष सिसोदिया पर आरोप के बाद केजरीवाल जी ने अभी तक उनसे त्याग पत्र क्यों नहीं लिया? अगर एफआईआर हो गया, जांच शुरू हो रही है, तो त्याग पत्र ले लें अगर वो सच्चे होंगे, क्योंकि फिर बनाना तो उन्हीं के हाथ में है। अगर वो सच्चे होंगे, अगर वो ईमानदार हैं, जांच में कुछ नहीं निकलता है तो उनको दोबारा बना दे सकते हैं। लेकिन कम से कम इतनी नैतिकता तो रखे अन्ना अभियान का। अन्ना अभियान में जो कुछ भी बोले थे उस सबको तो उन्होंने रौंद दिया है अपने स्तर पर से, राजनीति में नहीं जाएंगे, आ जाएंगे, कोई सुख सुविधा नहीं लेंगे, सब कुछ ले लिया, वेतन नहीं लेंगे, वेतन इतना बढ़ा दिया कि सब जानदार ढंग से काम करे। तो जो कुछ उन्होंने कहा उसके सब विपरीत करके अब उनके सामने नैतिकता का, सदाचार का, सब संयम का, त्याग का, ये सब कोई मायने रहा ही नहीं। इसके विपरीत वो काम कर रहे हैं। तो वो उस मायने में, कम से कम इस मायने में एक चीज तो कर दें कि अगर आरोप लगा है तो मनीष सिसोदिया मंत्रिमंडल से हटते हैं, वो अपने केस लड़ेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट में जाएं, कहे कि इस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट एक बना दिया जाए और निश्चित अवधि में सीबीआई जांच करके चार्जशीट दायर करे और उसकी सुनवाई हो। तब माना जाता कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया में दम है, नैतिकता है। राजनीति में आपको भले वोट मिल जाए, पंजाब में वोट ले लीजिए, लेकिन आपको देश इस एक्शन के बाद कोई नैतिक राजनीति का पुरोधा नहीं मान सकता है। आप पर देश विश्वास नहीं कर सकता है। वोट कई कारणों से लोगों को मिलता है, हो सकता है वोट कुछ आपको जगह जगह मिल भी जाए, लेकिन इसके आधार पर कोई यह नहीं मानेगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार से मुक्त है,
भ्रष्टाचार के अनेक आरोप आ गए हैं। एक मंत्री बाजाप्ता अभी तक जेल में है, दूसरे मंत्री की संभावना बन रही है, कुछ तीसरे चौथे मंत्री भी इस हालत में जा सकते हैं। तो एक आंदोलन का ऐसा आंदोलन जो आज़ादी के बाद सबसे बड़ा आंदोलन माना जा रहा था, मैं तो ऐसा मानता नहीं था। मैं तो हमेशा इस आंदोलन के विरुद्ध खड़ा था, क्योंकि दिख रहा था कि ये सारे पाखंडी हैं, ये झूठे हैं, इनका इरादा कुछ और है। ये उसके आधार पर स्वयं राजनीति करना चाहते हैं, देश में अपना स्थान बनाना चाहते हैं। उसी समय मुझे सब कुछ दिख गया था, इसलिए मैं अकेले पत्रकारों में मैं अकेला था जो इनके विरुद्ध आवाज उठा रहा था, लिख भी रहा था, बोल भी रहा था। वो सब चीजें आज सच हो रही है। लेकिन इस समय अन्ना हजारे कहाँ है? कम से कम अन्ना हजारे को ऐसी स्थिति में सामने आकर के मांग तो करनी चाहिए, उनको अनशन पर बैठना चाहिए अगर वो स्वस्थ हैं तो, कि अरविंद की ये इस्तीफा दें या ये सरकार इस्तीफा दे। कम से कम मनीष सिसोदिया के इस्तीफा के लिए जो लोग अन्ना आंदोलन में अन्ना के साथ थे उनको कम से कम आगे आना चाहिए। और आप कह दें कि हमारी सरकार गिराने की कोशिश हो रही है, इसको देश नहीं स्वीकार कर सकता है। अगर सरकार गिराने की कोशिश में ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल हो सकता था तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ होना चाहिए था, क्योंकि मुख्य तो वही है। अगर अरविंद केजरीवाल गए तो आम आदमी पार्टी गई, सरकार गई। मनीष सिसोदिया के जाने से केवल नहीं हो सकता है, इसलिए इस बात पर विश्वास करना कठिन है। मित्रों, आम आदमी पार्टी जो कुछ भी कह रही है उसको कभी भी सच मानने के पहले 100 बार उसकी जांच परख करिए, क्योंकि ये पार्टी ऐसी है जो कुछ भी बोल सकती है। ये मेरा नाम अवधेश कुमार है और साबित करने की कोशिश करते हैं कि मैं अवधेश कुमार हूं ही नहीं, ये मेरी आवाज है। ये भी साबित करने की कोशिश करते हैं कि इनकी आवाज है ही नहीं। तो इसलिए और इस ढंग से बोलेंगे कि आपको लगेगा कि वाकई यही सच है। ये दिन को रात बता सकते हैं, रात को दिन बता सकते हैं। अब इसीलिए ये बता, और इनको लगता है कि सब लोग इनकी बात मान लेंगे कि जिस पार्टी ने 8 सीटें जीती वो पार्टी 70 सीटों वाली विधानसभा में 62 सीट वाली पार्टी को तोड़ के, और ऐसे तोड़ेगी कि वो कानूनी रूप से मान्य हो जाएगा। 2/3 50 से ज्यादा विधायकों को तोड़ लेगी और सरकार बनाने लगी। इसके लिए सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। क्या आप इसको मानेंगे? अगर नहीं मानेंगे तो आपको, हमको, सबको इसकी आवाज उठानी चाहिए कि आप इधर उधर की बात मत करिए। जो आरोप लगा है उसके बारे में बोलिए। अगर आपको लगता है कि गलत है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, लेकिन मनीष सिसोदिया को त्याग पत्र दे करके तब तक मंत्रिमंडल से बाहर करने का दबाव बनाइए जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है। तो मित्रों, मेरे YouTube चैनल को देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए, इसको आप शेयर भी करिए और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।